चतुर्थाधीश तो टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द एनर्जी ओरेकल एंड तीसरा जो है वो है फेरेडल ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। सो लेट्स कनेक्ट एंड सबसे पहले लेते हैं हम टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। देखते हैं अभी हमें क्या रीडिंग मिलता है। चलो मैन्युअली पिक करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो हमें टोटल 9 कार्ड्स मिले हैं। सो देखते हैं ये 9 कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। ठीक है, आइए रखते हैं हम साइड में एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो पहला जो है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फिर आ गया किंग ऑफ कॉइन्स, फिर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, देन वी गॉट जजमेंट, वी गॉट स्ट्रेंथ, वी गॉट 8 ऑफ कप्स एंड वी गॉट 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, आई होप यू कुड सी दैट। अगर हम बात करते हैं रीडिंग की, तो जो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिलती है, शुरुआत है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। सो यस, एंथुजियाज्म काफ़ी बढ़िया है। ओके, यानी कि ये पर्सन अच्छे मूड में है एंड मे बी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आपको समय मिलता है दोपहर के वक्त कहीं जाने का, घूमने का, एटलीस्ट कॉल करने का, तो ये आपसे वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। सेकेंडली, अगर आपका शाम का कुछ प्लान है तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। काफ़ी दिनों से अगर वो प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए भी ये पर्सन आपको हाँ कह रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग ओवर हियर। नाइट का मतलब है कि ये पर्सन रेडी है, एंथुजियास्टिक है, कि भाई उसको लग रहा है कि भाई अगर हमें कोई अच्छी चीज़ करनी है, लाइक कहीं पे घूमना है या फिर एक दूसरे से बातें करनी है या फिर कोई चीज़ डिस्कशन करनी है, तो इस चीज़ के लिए वो अपनी तरफ से तो रेडी है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे कंफर्म और क्लियर हो रही है। सेकंड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसकी बात करें तो किंग ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि ये पर्सन जो है उसके बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यानी कि इसका जो स्वभाव है, चाहे स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला हो, शांत हो, वैसे ही रहेगा। आपको अगर इनमें कोई चेंजेस चाहिए तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग अबाउट दिस पर्सन। ये एक्चुअली क्या करते हैं ना, ये पर्सन जो है वो मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, ये कहते हैं। ठीक है, ये उनका बेसिक रूल है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली उनके लिए सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके साथ जब वो होते हैं तो जो उनको अच्छा महसूस होता है, जो एक क्वालिटी फीलिंग आती है, वो उस फीलिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देन वी गॉट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसकी बात करें तो कम्युनिकेशन में इस पर्सन को बिल्कुल भी वरीज नहीं है, लेकिन हाँ, ये अगर बात कर रहे हैं तो बीच में इनको नहीं टोकना। ठीक है, आई थिंक ये आपसे काफ़ी कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं, इनको आपकी ये बात अच्छी लगती है कि बाकी के जो इनके लोग हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, बीच में इनको टोकते हैं, शायद आप नहीं टोकते, तो वो चीज़ इनको अच्छी लगती है कि भाई आप ध्यान से सुनते हो या फिर आप अपनी बातें तभी रखते हो जब ये अपना बोलना पूर्ण करते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी ट्यूनिंग मैच होती है। ट्यूनिंग मतलब कि भाई जिस तरह की बातें वो करते हैं, है ना, मान लो कि 100 लोग एक किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन हर किसी के जो ख्यालात है वो अलग अलग होते हैं। उस प्रकार से आप दोनों के जो ख्यालात है वो मोस्टली मैच करते हैं, तो बातें करते वक्त अच्छा महसूस होता है। वी गॉट किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कि आपको भी इंपॉर्टेंस देते हैं। जो मैंने कहा ना कि एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, कि जैसे आप दोनों बात कर रहे हो तो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही क्रिस्टल होती है, वो यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। Then we got the 6 of coins, Taurus, Virgo, Capricorn। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली क्या करता है ना, जस्टिफिकेशन करता है एंड देखता है कि आपने खुद कितने एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम रिश्ते की बात करते हैं या फिर किसी भी रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई मैंने 100 में से इतने परसेंटेज दिए, आपने कितने दिए। ठीक है, तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वी गॉट जजमेंट ओवर हियर। जजमेंट का मतलब कोई नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे बस इतना है कि अगर मौका मिले तो ये कुछ बातें डिस्कशन करना चाहते हैं, जिससे कि शायद आप दोनों को बहुत अच्छा भी लग सकता है एंड शायद आप दोनों कुछ और सोच भी सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होते,
लाइक अगर फ्यूचर में कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये पर्सन पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन सामने से बात नहीं करते हैं। हाँ, जब समय आएगा तो ज़रूर बात करके आपको वो चीज़ बता देंगे। देन गॉट द स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का साइन, सिंह राशि। इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो शायद आत्मनिर्भरता है, या फिर खुद के ऊपर विश्वास है, या फिर जो आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, तो किसी भी हालत में इनको वो विश्वास ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। इसलिए अगर आप उनको देख रहे हो कि भाई ये अपने प्रिंसिपल के साथ तोड़ मरोड़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये इसको हमेशा फॉलो करते हैं। वी गॉट 8 ऑफ कप्स एंड फाइनली वी गॉट 7 ऑफ कप्स। अगर हमें दोनों कार्ड्स देखें तो लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, 8 एंड 7 ऑफ कप्स। इसका क्लियर मैसेज आता है कि ये इमोशनली फूल नहीं बनने वाले, ठीक है। शायद पास में कुछ हुआ होगा इनके साथ, या फिर पास से कुछ घटनाएं हैं जो इनको बार बार वो चीज़ें याद दिलाती हैं कि हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, एंड अगर हम सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं तो क्या होता है, इसका अंजाम भी वो भुगत चुके हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर कौन सी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कौन खरा उतराएगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो देखते हैं 1 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4 एंड 5। ओके, तो ये 5 कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं। करते हैं अंडरस्टैंडिंग, भाई ये हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फिर हमें मिला है डिसीट, फिर मिला है ब्रोकन हार्ट, फिर मिला है 6th चक्र आर्चएंजल मेटाट्रॉन एंड 2nd चक्र आर्चएंजल एरियल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हार्ट चक्र आ चुके हैं, मतलब कि 2 जो हैं वो चक्र आ चुके हैं। पहला जो है वो 6th चक्र है, एंड सेकंड जो है वो 2nd चक्र, ठीक है। बाकी अगर हम शुरुआत करें 6th चक्र से, आर्चएंजल मेटाट्रॉन जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों के बीच बातचीत कैसे हो रही है। एक बार जैसे मैंने कहा ना कि सिंक्रोनाइजेशन बहुत होता है, मतलब इनके कुछ कहने से पहले ही आप वो चीज समझ जाते हैं। ये हर एक के साथ नहीं होता, तो ये इसलिए होता है बिकॉज अब दोनों का ट्यून अप हुआ है। ऐसे में रिश्ता जो है वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने के चांसेस है यहाँ पे। वही 2nd चक्र जो है वो आर्कएंजल एरियल, यहाँ पे आप एक दूसरे को समझते हैं, कंफर्ट जोन है, डिजायर्स है, इच्छा पूर्ति होती है, एंड यहाँ पे हमें सेक्सुअल डिजायर्स भी दिखते हैं। वही अगर हम देखें तो इनका जो पास्ट है वो यहाँ पे उभर के आता है, जैसे कि ब्रोकन हार्ट एंड डिसीट, मतलब कि कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके साथ पहले घटी थी, जो अभी भी इनके मेमोरीज में ताज़ा है, एंड इसलिए वो डरते हैं कहीं ये दोबारा से हो ना जाए। तो अगर हम बात करें तो अगर आप में से किसी ने इनके साथ ऐसा कुछ किया होगा और ये अगर आपसे दूर गए हैं तो शायद ये करना उनके लिए पॉसिबल है। कुछ कमेंट्स आते हैं ना कि भाई अभी भी क्यों नहीं कॉल करते, शायद उनके हिसाब से आपने कुछ ऐसी बात की है जो उनको तकलीफ देती है, उनके लिए दर्दनाक है। तो अगर हमने देखा तो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मतलब कहीं ना कहीं पे पैसों की अगर हम बात करें, या फिर बात करते हैं उनकी ऑफिस की, या फिर बात करते हैं उनके जॉब की, तो उनके जॉब में, उनके ऑफिस में किसी ने इंटरफेयर किया तो उनको अच्छा नहीं लगता, यानी उनके रूल्स कोई ब्रेक ना करे, ठीक है। और अब देखते हैं फाइनली ये हैं भाई फेयरटेल ओरेकल कार्ड्स। देखते हैं हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 5 कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आता है। जो पहला कार्ड है वो है भाई चॉइसेस, सेकेंड जो कार्ड है वो है मिसिंग लव, रियूनियंस, थिंग्स मूविंग क्विकली एंड इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। अगर हम इसको देखें तो जैसे मैंने कहा उनके लिए अभी चॉइसेस बहुत सारे हैं। टारो में एक कार्ड आ गया था लास्ट में 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये उसी के बारे में है कि बहुत से चॉइसेस या फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे, उसमें से कौन सी एक्सपेक्टेशंस खरी उतरेगी हम नहीं कह सकते। हाँ, आपको मिस करते हैं। अगर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें सही नहीं हुई थी, या फिर आप दोनों के बीच का जो विश्वास था, ट्रस्ट था, या फिर जो भी था अगर टूट गया था, तो वापस से वो चीज़ जुड़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मिसिंग लव है तो हाँ, वो प्यार को मिस करते हैं। रियूनियन से तो चांसेस काफ़ी हैं कि रियूनियन के लिए कोशिश करे, या फिर कोई दूसरा आप दोनों के लिए कोशिश करे जो आप दोनों को जानता हो, जिसको आप दोनों की हालत पता हो। वही अगर हम देखें तो थिंग्स मूविंग क्विकली एंड इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, जब तक ये नहीं होता ये पर्सन कोशिश करेगा अपने आप को संवारने की, संभालने की,
एंड अगर नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो है थिंग्स मूविंग क्विकली, जो हमने कहा ना कि अगर सिंक्रोनाइजेशन है आपके रिश्ते में तो रिश्ता काफ़ी जल्दी आगे बढ़ सकता है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।